बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS तालीम चैनल। आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर है 3 और आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग NFA टू DFA यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। आज के टॉपिक में हम एक गिवन NFA लेंगे और उसको DFA के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो मेथड यूज़ करेंगे वो है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ये हमारे पास एक NFA दिया गया है जिसमें 4 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3। Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट है और Q3 हमारे पास फाइनल स्टेट है। हमारे पास दो इनपुट हैं, 0 और 1। जब भी एक NFA को DFA के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले NFA ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि NFA ट्रांजिशन टेबल हम क्रिएट करेंगे। जितनी भी स्टेट्स होंगी एक NFA की वो हम ले लेंगे। इसमें हमारे पास Q0, Q1, Q2 और Q3 हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले Q0 ये ले ली, Q1 है, Q2 है और हमारे पास Q3 है। ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और जितनी भी इनपुट होंगी वो हम ऊपर लिख लेते हैं। यानी हमारे पास 0 एक इनपुट है और एक हमारे पास 1 है। इसमें हमने देखना ये होता है कि एक स्टेट पर जब 0 इनपुट के साथ रीड करेंगे तो किस स्टेट पर हम जाते हैं। अब Q0 पे इनिशियल स्टेट हमारे पास है Q0। यहाँ पे 0 को रीड किया तो हम Q0 पर रहे, 0 रीड करने के बाद हम Q0 पर रहे तो यहाँ पे Q0 आ गया। उसके बाद एक और पाथ निकल रहा है इनिशियल स्टेट्स Q0 से, 0 को रीड करने के बाद हम Q1 पर भी जा रहे हैं तो हम कोमा लगा के Q1 भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 1 को रीड किया, इनिशियल स्टेट Q0 पे ही 1 को रीड किया। 1 को जब रीड किया तो हम उसी स्टेट पर रहे। ये देखें, ये उसी पे आ रहा है तो यहाँ पे Q0 ये आ गया और कोई भी पाथ नहीं निकल रहा यहाँ से जो किसी और स्टेट पर जाए। 1 को रीड करने के बाद सिर्फ एक ही पाथ है जो उसी स्टेट पर आ रहा है तो हमने उसको लिख लिया। अब Q1 इस स्टेट पर आ गए, Q1 पे हमने 0 को रीड किया तो हम Q2 पर आ गए, इस स्टेट पर आ गए। 0 को रीड करने के बाद Q2 पर चले गए और कोई भी Q1 से पाथ नहीं निकला जो 0 को रीड करने के बाद किसी और स्टेट पर जाए, सिर्फ एक ही पाथ है तो Q2 को हम इस तरह लिख लेंगे। Q1 पे 1 को रीड किया तो हम उसी स्टेट पर हैं। ये देखिए 1 को रीड करें, ये उसी स्टेट की तरफ वापस आ रहे हैं तो हमने इसको Q1 ही इस तरह लिख लिया और कोई भी पाथ नहीं है जिसको रीड करने के बाद किसी और स्टेट पर जाए। अब Q2 स्टेट पर आ गए हम इस स्टेट के ऊपर। अब यहाँ से 0 को रीड किया तो हम इस स्टेट पर आ गए, Q2 यानी फाइनल स्टेट पर आ गए। Q2 से 0 रीड करने के बाद हम Q3 एक फाइनल स्टेट है जो उस स्टेट पर आ गए और कोई भी पाथ नहीं निकल रहा Q2 से जो 0 को रीड करने के बाद किसी और स्टेट पर जाए, सिर्फ एक ही पाथ है Q3, हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद ये एक फाइनल स्टेट है, हम इसको इसके साथ प्लस लगा लेंगे। जो फाइनल स्टेट होती है उसके साथ प्लस लगाते हैं। जो इनिशियल स्टेट होती है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, इसको हमने इस तरह ज़ाहिर कर लिया। अब Q2 पे 1 को रीड किया, Q2 पे 1 को रीड किया तो हम Q3 पर चले गए। ठीक है, यहाँ पे हम Q3 लिखें और कोई भी पाथ नहीं है जिसको रीड करने के बाद हम किसी और स्टेट पर जाएं, सिर्फ एक ही पाथ है Q2 से Q3 पे जो जा रहा है। अब लास्ट स्टेट हमारे पास Q3 है। Q3 पे हमने रीड किया 0 को, 0 इनपुट पे कोई भी पाथ नहीं निकल रहा। Q3 से 0 इनपुट रीड करके किसी स्टेट पर नहीं जा रहे तो हम लोग इसको इस तरह फाइल लिख लेंगे। उसके बाद Q3 पे 1 को रीड किया
तो हम यहाँ से 1 को रीड करने के बाद Q2 पर जा रहे हैं, इनपुट 1 के साथ Q2 स्टेट पर जा रहे हैं, तो हम लोग इसको Q2 लिख लेंगे। अब कोई और स्टेट नहीं है रीड करने वाली, यहाँ पे हमारा जो NFA का था वो कंप्लीट हुआ, NFA ट्रांजिशन टेबल हमारा मुकम्मल हो गया। Q3 यहाँ पे ये एक हमारे पास फाइनल स्टेट है, इसके साथ भी प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे भी प्लस लगा लेंगे। अब हम इस NFA को देखते हुए DFA ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनेगा? DFA ट्रांजिशन टेबल। अब इसमें भी क्या होगा, उसी तरह इनपुट 0 है और इनपुट 1 है। ठीक है, 0 और 1 इनपुट को ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे उसी तरह। Q0 है, Q0 हमने लिख लिया, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ठीक है, Q0 पे 0 को रीड किया तो हम लोग Q0 Q1 पर थे, तो हम यहाँ पे Q0 उसी तरह और Q1 लिख लेंगे सेम। Q0 पे 1 को रीड किया, Q0 पर रहे, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। अब DFA के अंदर जो भी न्यू स्टेट बनेगी उसको हम यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए Q0 पहले से मौजूद है, ये वाली स्टेट है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। लेकिन Q0 Q1 मौजूद नहीं है, इसको हम यहां पे लिख लेंगे Q0 और Q1। ठीक है, अब Q0 और Q1 को देखेंगे NFA ट्रांजिशन टेबल के अंदर। देखें Q0 और Q1 ये दो अलग-अलग हैं। 0 को जब रीड किया तो Q0 की ये वाली स्टेट बनी थी और Q1 पे Q2 ये वाली स्टेट बनी थी। अब इस दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी इनको इकट्ठा करके हम DFA ट्रांजिशन टेबल के अंदर लिखेंगे। अब Q0 और Q1 को जब लिया 0 इनपुट के साथ, तो हमारे पास जो बने Q0 Q1 और Q2 बना, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे Q0 Q1 और Q2। इसको हमने यहाँ पे इस तरह लिख लिया। इसी तरह Q0 Q1 को 1 इनपुट के साथ देखेंगे, Q0 Q1 1 इनपुट के साथ देखा तो हमारे पास ये Q0 और Q1 बना, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे Q0 और Q1। अब यहाँ पे देखें कि Q0 और Q1 ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली स्टेट Q0 और Q1 यहाँ पे है, लेकिन Q0 Q1 और Q2 ये स्टेट नहीं है, ये न्यू स्टेट है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी न्यू स्टेट बनेगी Q0 Q1 और Q2 ये न्यू स्टेट है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखें Q0 Q1 Q2 0 इनपुट के साथ देखेंगे, Q0 Q1 ये देख Q0 Q1 और Q2 है 0 इनपुट के साथ, यहाँ पे इन तीनों को हम इकट्ठा कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास Q0 और Q1। ये Q0 की थी ये वाली, Q1 पे हमारे पास Q2 है, Q2 इस तरह लिख लेंगे। Q2 पे हमारे पास 0 इनपुट के साथ Q3 है, हम इसको Q3 इस तरह लिख लेंगे। अब ये फिर हमारे पास एक नई है स्टेट बन गई है ये वाली, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर Q0 Q1 Q2 और Q3। ये चूंकि हमारे पास Q3 फाइनल स्टेट थी, हम इसके साथ प्लस का सिंबल लगा देंगे, ये इंडिकेट करेगी कि ये फाइनल स्टेट है। अब Q0 Q1 और Q2 को NFA ट्रांजिशन टेबल के अंदर देखेंगे 1 इनपुट के साथ, Q0 Q1 और Q2 ये तीन से हैं, इन तीनों को इकट्ठा करके हम यहाँ पे लिख देंगे Q0 Q1 Q3 बनेगा। ये बना गया Q0 Q1 और Q3। अब ये देखें फिर न्यू स्टेट बन रही है, ये ऑलरेडी नहीं है ये वाली स्टेट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे Q0 Q1 और Q3। अब ये भी Q3 इसके अंदर आ गया, फाइनल स्टेट है, इसके साथ भी हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लिख देंगे जो इंडिकेट करेगा कि ये फाइनल स्टेट है। अब हम यहाँ पे आगे 0 इनपुट के साथ देखेंगे Q0 Q1 Q2 और Q3 को देखेंगे। यहाँ पे Q0 Q1 Q2 Q3 है ट्रांजिशन टेबल पे, हम इन तीनों को, ये जो चारों हैं इनको इकट्ठा कर देंगे, ये हमारे पास Q0 Q1 Q3 और Q2 ये हमारे पास वही स्टेट बन जाएगी। हम इसको इधर लिख देंगे Q0
Q1, Q2 और Q3, इसको हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसी पे 1 को देखेंगे NF ट्रांजिशन टेबल के अंदर। 1 पे ये चारों स्टेट्स हैं, इनको भी इस इकट्ठा करके लिख देंगे। Q0, Q1, Q2, Q3 की 1 इनपुट के साथ ये चारों बन रही हैं, इसको भी हम लिख देंगे Q0, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, ये भी स्टेट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये स्टेट भी हमारे पास वही स्टेट है, इसको भी दोबारा हम नहीं लिखेंगे। अब कोई न्यू स्टेट नहीं बनी। अब हमारे पास लास्ट स्टेट ये बनी है, ये हमारे पास क्या है, Q0, Q1 और Q3 है। अब NF ट्रांजिशन टेबल के अंदर देखेंगे Q0, Q1 और Q3 ये है। Q0 पे Q0 ही है, Q1 पे Q1 है, Q3 पे हमारे पास Q2 है। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे जीरो इनपुट के, यहाँ पे सॉरी 1 वाले में लिख देंगे। 1 को रीड करने के बाद हमारे पास Q0, Q1 और Q2 ये स्टेट बनी। ठीक है, अब जीरो इनपुट के पे देखेंगे Q0, Q1, Q3 पे, वो है Q0, Q1 जीरो पे। Q0 स्टेट वाले देखा तो Q0 और Q1 है। Q1 पे हमारे पास है Q2, इसको भी लिख लेंगे Q2, और Q3 पे 5 है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास ये स्टेट बन गई। अब ये वाली स्टेट Q0, Q1, Q2 ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाली है Q0, Q1, Q2, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ये भी Q0, Q1, Q2 हमारे पास यहाँ पर है, इसको भी दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास कोई और नई स्टेट नहीं बनी। यहाँ पे हमारा DFA ट्रांजिशन टेबल जो था ये वाला, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसी ट्रांजिशन DFA ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हम इसको ट्रांजिशन DFA ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, DFA डायग्राम वो कैसे बनेगी। अब देखें, या तो हम इन जो स्टेट्स नहीं बनी हैं इनको वैसे का वैसे लिख दें, इनको हम न्यू नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देख, मतलब इसको हम A का नाम दे दें, इसको B का नाम दे दें, इसको C का नाम दे दें, इसको D का नाम दे दें, इसको E का नाम दें, ये भी दे सकते हैं। या अगर हम इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं जैसे ये है वैसे भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इसको लिख लेते हैं वैसे ही। हमारे पास जो इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 है। ठीक है, इसको हम इंडिकेट करेंगे इनिशियल स्टेट इस तरह। अब यहाँ पे देखें Q0 पे हमारे पास 0 को रीड किया तो हम Q0, Q1 पे चले गए, वो हमारे पास ये वाली स्टेट है Q0 और Q1। इसका आसान तरीका ये होता है कि जितनी भी स्टेट्स ये वाली बनी हैं इनको पहले लिख लें, उसके बाद 0 और 1 इनपुट के साथ उसको मिलाते जाएं। अब हमारे पास Q0 एक स्टेट थी, Q0, Q1 एक स्टेट थी, एक हमारे पास Q0, Q1 और Q2 स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्टेट ये वाली है Q0, Q1, Q2 और Q3, ये एक स्टेट हमारे पास ये स्टेट है। ये देखिए यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है हमारे पास, इसको हम इस तरह फाइनल स्टेट जिस तरह जाहिर करते हैं डबल सर्कल के साथ, इस तरह जाहिर करेंगे हमारे। अब हमारे पास एक और स्टेट ये वाली है लास्ट Q0, Q1 और Q3 है। Q0 इनको भी हम इस तरह लिख लेंगे, Q1 और Q3, ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, इसको भी डबल सर्कल के साथ हम इस तरह लिख लेते हैं। अब देखें, ये हम जितनी भी हमारे पास ये वाली स्टेट्स हैं हम उनको इस तरह ड्रा कर लिया है। अब Q0 पे देखें 0 को रीड किया तो हम Q0, Q1 यानी इस स्टेट पर आ गए, वो हमारे पास ये वाली स्टेट है। 0 को रीड करने के बाद ये हम लोग इस स्टेट पर पहुंच गए, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास 1 है, जब Q0 पे 1 को रीड किया तो हम Q0 पर ही रहे, उसी स्टेट पर रहे, यानी इसको हम इस लूप की फॉर्म दे देंगे। 1 को रीड किया तो हमारे पास हम उसी स्टेट पर रहे, इस तरह जाहिर कर देंगे। अब हम Q0, Q1 स्टेट पे आते हैं, यानी इस स्टेट पर आ गए हम लोग। यहाँ पे 0 को रीड किया तो हम Q0, Q1 और Q2 पर चले गए, वो हमारे पास ये वाली स्टेट है। यानी 0 को रीड किया हम किस स्टेट पर, Q0, Q1, Q2 स्टेट पर आ गए 0 इनपुट के साथ।
अब क्यू नाट क्यू वन पे वन को रीड किया तो हम क्यू नाट क्यू वन पर रहे, यानी उसी स्टेट पर रहे। वन को रीड करने के बाद हम इसको इस तरह जाहिर करेंगे वन इनपुट के साथ। अब और जो स्टेट है क्यू नाट क्यू वन क्यू टू है, ये वाली स्टेट क्यू नाट क्यू वन क्यू टू, इस पे जीरो को रीड किया हमने तो हम लोग इस स्टेट क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री स्टेट पर आ गए। वो हमारी स्टेट कौन सी है? ये वाली है। यानी जीरो को रीड किया हम लोग इस स्टेट पर क्यू नाट क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री स्टेट पर आ गए, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। अब इसी स्टेट से वन को रीड किया तो हम क्यू नाट क्यू वन क्यू थ्री पर चले गए, जो कि हमारी ये वाली स्टेट है क्यू नाट क्यू वन क्यू थ्री, ये वाली स्टेट है। वन को रीड किया तो हम इस स्टेट पर आ गए, ये भी हमारी फाइनल स्टेट है। अब क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री से देखते हैं, जीरो इनपुट के साथ हम लोग क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री उसी स्टेट पर रहे, यानी जब वन को रीड किया तो हम लोग उसी स्टेट पर ही रहे जीरो इनपुट के साथ। वन को रीड किया तो फिर भी वही स्टेट रही क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, इसको हम कोमा लगा के इसके साथ वन लिख देंगे, क्योंकि जीरो और वन पे हम एक ही स्टेट पर रहे हैं, वही स्टेट जो क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री स्टेट है, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। अब हमारे पास लास्ट एक स्टेट है क्यू नाट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री है। इस पे जीरो इनपुट के साथ देखा तो हमारे किस स्टेट पर गए? क्यू नाट क्यू वन क्यू टू, जो कि हमारी ये वाली स्टेट है क्यू नाट क्यू वन क्यू टू, ये वाली। जीरो इनपुट के साथ हम लोग इसको इस तरह मिला देंगे, ये हमारी जीरो इनपुट के साथ हम जीरो यहाँ पे लिख देंगे, और वन इनपुट के साथ क्यू नाट क्यू वन टू स्टेट पर चले गए। ठीक है, यानी जीरो पे भी हम वहीं पे रहे और वन पे भी हम लोग उसी स्टेट पर ही जा रहे हैं वापस। ठीक है, यानी क्यू नाट क्यू वन क्यू टू स्टेट पर ही वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेना, इनिशियल स्टेट DFA की है, जो भी फाइनल स्टेट्स थी वो भी हमने बना ली। अब कोई और स्टेट नहीं है जिसको हम ड्रा करें, ये हमारी एक फाइनल DFA ट्रांजिशन डायग्राम बन गया है। इसमें हमने आज एक NFA गिवन लिया था, NFA, उससे एक NFA ट्रांजिशन टेबल बनाया। उसके बाद हमने इस NFA ट्रांजिशन टेबल की मदद से हमने एक DFA ट्रांजिशन टेबल जनरेट किया। उससे हमारे पास जितनी भी न्यू स्टेट्स थी वो आ गई, उन स्टेट्स को लेकर हमने एक DFA ट्रांजिशन डायग्राम बना ली। दोस्तों, आज का लेक्चर पसंद आया तो आपने ज़रूर इसको शेयर करना है, लाइक करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल CS तलीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।